बंटवारे के समय 16 साल का एक लड़का सरहद पार से अमृतसर आता है। बचपन अभाव में बीतता है, मां का साया भी नहीं होता। भूखे रहकर पढ़ाई करने की नौबत आती है। किसने सोचा था कि पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मेहनत, लगन और सादगी ने उन्हें भारतीय जनमानस का शीर्ष नायक बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में मनमोहन सिंह और राजा मोहम्मद अली की ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। राजा मोहम्मद अपने दोस्त मनमोहन से मिलने पाकिस्तान से भारत आए थे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के जिस गाह गांव में हुआ था, अब वो पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आ गया था। मनमोहन सिंह की मां अमृत कौर का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद दादी ने उनका पालन पोषण किया था। अमृतसर के जिस मकान में मनमोहन सिंह का परिवार रहता था, अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। मेरे फादर साहब बताते होते थे जब मैं काफ़ी छोटा था तो कि श्री मनमोहन सिंह जी जो अपने प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। स्कूल का नाम है श्री अकाल प्राइमरी स्कूल। तो यहीं पे रहे भी साथ में ही हैं। हम उनके नेबर हैं कि मेरे फादर साहब बताते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम पे। तो जब प्रधानमंत्री बने तब भी काफ़ी मीडिया यहाँ पे आई इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज बहुत दुख हुआ कि उनकी डेथ हो गई है। हमें भी जब पता चला सुबह तो बहुत दुख हुआ हमें। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में लिखा कि उनके पिता का बचपन काफी अभावों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। कई बार उन्हें भूखे रहकर भी गुजारा करना पड़ता था। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। किताब में ऐसा जिक्र है कि मनमोहन सब्सिडी वाला खाना लिया करते थे क्योंकि यह सस्ता था। दमन सिंह ने लिखा कि मनमोहन बहुत सावधानी के साथ और कम खर्च करने में यकीन रखते थे। उन्होंने कभी बाहर खाना नहीं खाया और शायद ही कभी बियर या वाइन का सेवन किया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। कैम्ब्रिज में अपने पिता के बिताए दिनों के बारे में मनमोहन सिंह की बेटी दमन लिखती हैं, पैसा ही एकमात्र वास्तविक समस्या थी जो मनमोहन सिंह को परेशान करती थी, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च प्रति वर्ष लगभग 600 पाउंड था, जबकि छात्रवृत्ति से उन्हें सिर्फ 160 पाउंड ही मिलते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपने पिता के संघर्षों के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में वो लिखती हैं, अगर घर से पैसे कम पड़ जाते या समय पर नहीं आते तो मनमोहन सिंह संकट में पड़ जाते थे। जब ऐसा होता तो वो खाना छोड़ देते या कैडबरी की सबसे कम कीमत वाली चॉकलेट से गुजारा कर लेते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे जीवन किसी से पैसे उधार नहीं लिए। मनमोहन सिंह के बारे में ये बात कम लोगों को पता होगी कि वो गाते भी थे। दमन सिंह अपनी किताब में लिखती हैं कि उनके पिता पारिवारिक समारोहों और पिकनिक में गाना गाते थे। उन्होंने लिखा, जब भी हम पिकनिक पर जाते थे हम लोग गाते थे। उनके पिता को कुछ गाने आते थे, जिसमें से एक है अमृता प्रीतम की कविता
अज आखा वारिस शाह नू कितों कबरां विचों बोल। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस अनुशासन, संयम और समर्पण को अपने बचपन में अपनाया, उसका अंतिम समय तक पालन करते रहे। राजनीतिक जीवन में उनके साथ काम कर चुके लोग भी इसकी पुष्टि करते हैं। बहुत ही सुच्चा जीवन था और मन नीवा मत तुच्ची, मतलब बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे, घमंड नहीं करते थे। और जो मत थी ना, वो इस देश की आर्थिक स्थिति को कहाँ लेके गया था। तो अगर आर्थिक संबल किसी ने किया था तो उसका नाम मनमोहन सिंह जी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 1991 में कांग्रेस के टिकट पर असम से पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, तब गुवाहाटी का यही मकान उनका पता था। 700 रुपए के किराए पर उन्हें यह मकान मिला था। What was the rent fixed? First rent? It was not for rent, just to help him, Yeah. To help such a great person. I understand. So it was only rupees 700. Rupees per month. 700 in 1991. Yeah. 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब ये घर पहली बार किराए पे लिया था, जैसे था, आप ऊपर देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके आपको दिखाएंगे, ये जो एक 2 BHK का घर है, जो कि एक मिडिल क्लास आम आदमी या फिर आम इंडियन को रिप्रेजेंट करता है। उनके घर में जिस तरह से एक छोटा सा नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, उसी तरह यहाँ पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेम प्लेट लगा हुआ है। और इसी तरह शायद असम, जिनको वो अपना दूसरा घर के रूप में मानते थे, वहाँ यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग उनके संस्पर्श में आए थे बतौर राज्यसभा के MP और इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में, वो यही कहते थे कि इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पे लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। गुवाहाटी के सरू मटुरिया से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।